सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य जगदीश जोशी उपस्थित हूँ काल सर्प योग को लेकर के। क्या काल सर्प दोष पहले नहीं था, वर्तमान में इतना प्रसिद्ध क्यों है? कुंडली में किस प्रकार से काल सर्प योग बनता है? काल सर्प योग के क्या बुरे परिणाम हैं? किस प्रकार का फलाफल मिलते हुए दिखाई पड़ता है? विस्तृत विवेचना करेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। राहु केतु छायावादी ग्रह है, वक्री अवस्था में चलते हैं, जो बनाते हैं काल सर्प योग। उदित और अनुदित। उदित काल सर्प योग ज्यादा दुख देता है, अनुदित काल सर्प योग में थोड़ा कम दुख देखने को मिलते हैं। राहु केतु लग्न भाव से प्रारंभ करते हैं। लग्न भाव का आपके राहु है, सप्तम भाव का आपके केतु है। सारे ग्रह इन भावों में विराजमान है तो आपका अनंत काल सर्प योग बन गया। यदि राहु केतु के सारे ग्रह इस भाग में आपके विराजमान है तो आपका अनंत काल सर्प योग बन गया। कहने का तात्पर्य राहु केतु के मध्य, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह विराजमान होंगे। राहु केतु के बीच में चाहे इस भाग में विराजमान हो चाहे इस भाग में विराजमान हो तो वह काल सर्प योग बन गया। उसे कहेंगे लग्न भाव से बनने वाले काल सर्प योग को अनंत काल सर्प योग। यदि उदाहरणतया आपके जन्मांक में राहु केतु से लेकर के सारे ग्रह इधर विराजमान है, कोई एक ग्रह जो है बाहर विराजमान हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, कोई भी ग्रह विराजमान हो गया, अब क्या है कि राहु केतु से उसके अंश बल अधिक हो। यदि राहु 2 अंश के हैं, बाहर जो ग्रह विराजमान है इनसे उसके अंश जो है 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, अधिक अंश के हैं तो आपका काल सर्प योग नहीं हुआ। कई लोग क्या कहते हैं कि आंशिक काल सर्प योग है। आंशिक नाम का कोई काल सर्प योग नहीं है, यह भ्रम है, यह मिथ्या। अर्थात आंशिक नाम का कोई काल सर्प योग नहीं है। काल सर्प योग जो है पूर्ण रूप ही रहता है। राहु केतु के मध्य में जितने ग्रह आपके सबके सब ग्रह आगे तो वह जो है काल सर्प दोष बनता है। अलग अलग कुंडली में अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार का बनता है। 12 भाव में 12 प्रकार का। लग्न भाव से यहाँ तक सारे ग्रहों के बीच में बन गया तो केतु के बीच में अनंत काल सर्प योग होगा। यहाँ द्वितीय भाव से और इस भाव तक के बीच में सारे ग्रह विराजमान हो गए तो कुल काल सर्प योग। उसी प्रकार वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त, शेषनाग 12 प्रकार के मुख्यतः काल सर्प योग हैं। वैसे अनंत है लेकिन मुख्यतः जो है 12 प्रकार के हैं जो है विशेष परिणाम देने वाले होते हैं। तो प्रत्येक भाव में अलग फलाफल इनका विचारा जाता है। अब हमने कुंडली में काल सर्प दोष देख दिया, हमने कहा नहीं जी इतना बुरा फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या लग्न भाव से बना है तो लग्न के अधिपति की स्थिति क्या है, वह कितने अंशों पर विराजमान है, उसकी भूमिका क्या है, यह भी विचारणी होती है। राहु केतु क्या है, सर्प है। सर्प के बीच में सारे ग्रह आ जाने से कुछ बुरे परिणाम देखने को जीवन में अवश्य प्राप्त होते हैं। कई बार क्या होता है अलग अलग जातकों को अलग अलग भाव में अलग अलग फलाफल देखने को प्राप्त होते हैं। जातक कहीं क्या होते हैं दूसरे के हित के काम बहुत करते हैं, अपना हित नहीं कर पाते हैं, अपना घर परिवार नहीं जोड़ पाते हैं, दूसरे के जनहित में जो है पूरा जीवन जो है न्योछावर कर देते हैं। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है, कार्यों में विलंब होना, कार्यों में रुकावट होना, मानसिक शारीरिक आर्थिक परेशानी होते हुए देखी जाती है। विवाह का रुक जाना, विवाह की जो है गठबंधन टूट जाना, विवाह की बात बनते बनते टूट जाना या विवाह संबंधों में जो है विच्छेद हो जाना, संतान उत्पत्ति नहीं होना, संतान को लेकर के मतभेद हो जाना, संतान को जो है विच्छेद कर देना या संतान को अचल संपत्ति से जो है विच्छेद कर देना। कठिन से कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी जो है सफलता प्राप्त नहीं होती है। भाग्योदय का साथ नहीं मिल पाता है, बुरे स्वप्न आना, स्वप्न में सर्प दिखाई देना, बार बार जो है स्वप्न में बुरे स्वप्न दिखाई देना, बार बार या सर्प दिखाई देना, या जो है बार बार घर से बाहर निकलते हैं रास्ते में अनेक बार जो है सर्प दिखाई पड़ सकता है, ऐसा भी जो है भय बना रह सकता है। यह एक पहचान है। पैतृक दोष को प्रभावित करता है काल सर्प दोष। पैसा फंसना, नुकसान होना, धोखा, छल फरेब, लंबे से लंबी जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाना, लंबे विवादों में फंस जाना,
गंभीर एक्सीडेंट हो जाना, अनेक इस प्रकार की जो है परेशानियां काल सर्प योग में जो है प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। अब प्रत्येक भाव के अलग अलग फलाफल होते हैं, प्रत्येक भाव में अलग अलग जो है फल प्राप्त होता है। अब यह नहीं है कि कुंडली में काल सर्प दोष बन गया तो जीवन में कुछ नहीं होगा। क्या हम जीवन में यही परेशानियों में जीवित रहेंगे? क्या जीवन में कुछ नहीं होगा? यह कहना भी कठिन है, क्योंकि जो है यदि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आपके आ जाते हैं, उदाहरण क्या सारे ग्रह यहाँ पर विराजमान है, तो आपका यहाँ पर जो सारे ग्रह विराजमान है वह तो राजयोग बनाएंगे, उसका राजयोग का फल आपको मिलना चाहिए, वो राजयोग का फल भी मिलेगा। कई सुप्रसिद्ध लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था पर वह प्रसिद्ध थे, जैसे धीरू भाई अंबानी जी थे, लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मुरारी बाबू जी हैं, मोरारजी भाई देसाई हैं, इनकी कुंडली में भी जो है काल सर्प योग था, पर ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। अर्थात कुंडली में क्या हमने देखा राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आगे तो काल सर्प दोष बन गया, यह कहना भी कठिन है। काल सर्प दोष में संघर्ष अधिक होता है, परेशानी अधिक होती है, कार्य विलंब से बनते हैं पर शिखर तक पहुंचा जाता है। पर भाव पे भी प्रभाव रहता है, क्या लग्न भाव से बने हैं, क्या द्वितीय भाव से बना है, क्या तृतीय, क्या चतुर्थ, किस भाव से बना है, वह अलग अलग फलाफल के साथ उसमें जो है फल रहता है। अब काल सर्प योग क्या पहले नहीं था? पहले भी था, पहले भी कई जो है ग्रंथों में जो है ग्रंथकारों ने इसकी चर्चा करी है। बराह मिहिर की संगीता है जातक नम संयोग से, जिसमें उन्होंने सर्प योग की चर्चा करी है। कल्याण वर्मा की जो है शरावती है, जिसमें उन्होंने सर्प योग की जो है इस विषय में व्याख्या करी है। शांति रत्नम करके है, उन्होंने जो है काल सर्प योग की बात ही नहीं बल्कि काल सर्प योग के विषय में कहा है जातक के जनन के समय में शांति करनी चाहिए। जैन ज्योतिषियों ने भी जो है काल सर्प दोष की जो है व्याख्या करी है। अर्थात सर्प दोष पहले भी था, उतना प्रसिद्ध नहीं था, उतना प्रकट नहीं था लोगों के सामने में, अब जो है प्रसिद्ध हो गया, हर व्यक्ति इसको जो है जानने लग गया, पर इसका प्रभाव बुरा रहता है। पर इसमें भी उदित अनुदित की जिक्र करी मैंने। उदित में आपका काल सर्प योग बना है, उदित बना है, राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, सारे ग्रह विराजमान है, तो उदित काल सर्प योग है, कुछ ज्यादा परेशानियां ज्यादा संकट झेलने पड़ेंगे। अब यदि केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, यह हुआ अनुदित काल सर्प योग, इसमें कुछ कम परेशानियां कम दुख जो है देखने को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे है भले ही राहु केतु इधर है तो ये उदित बन जाएगा, केतु इधर होगा राहु इधर होगा तो अनुदित बन जाएगा। अब आपके जन्मांक में क्या राहु केतु के मध्य सारे ग्रह है, किस प्रकार से काल सर्प योग बन रहा है, क्या राहु के साथ कोई ग्रह और भी तो नहीं विराजमान है, क्या वो जो है काल सर्प योग को समाप्त तो नहीं कर रहा है, उसका अंशबल क्या है, तब जाकर के उस पर विचार किया जाएगा, तब जाकर के उसकी शांति करी जाएगी। यह नहीं ऊपर से हमने राहु केतु देखे और ग्रह देखे, बीच में सब ग्रह है, क्या अंशबल कैसा है, उनका अंशबल की जो है विशेष परिभाषा, जिस भाव में बना उस भाव के अधिपति किस पोजीशन में है, किस भाव में है, कैसे जो है भाव में बैठे हैं, उस हिसाब से अच्छा और बुरा फल का जो है प्रभाव कहा जा सकता है। लेकिन यदि काल सर्प योग की भूमिका बनी है, इसकी शांति करा ली जाए तो अवश्य ही जो है इसका प्रभाव कम होते हुए दिखाई पड़ता है। इस विषय में जो है हम लंबी और विस्तृत विवेचना जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। राहु केतु के मध्य आपके जन्मांक में कौन सा काल सर्प दोष बन रहा है, आप बताएं, हमने नाम लिखा है प्रत्येक काल सर्प दोष का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी इस विषय में हम जो है चर्चा करते हुए आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।